ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवती नष्टगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति धीर तत्र न मुह्यति। शब्दार्थ देहिन शरीरधारी की अस्मिन इसमें यथा जिस प्रकार देहे शरीर में कुमारम बाल्यावस्था यौवनम यौवन तारुण्य जरा वृद्धावस्था तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर धीर व्यक्ति तत्र उस विषय न कभी नहीं मोह्यति मोह को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य हिजवाएंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी वाला सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक जीव आत्मा एक वैष्ठी आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देवयष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे,
इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें अक्षर कहा जाता है, अर्थात तो उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी वैष्णवी आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह वैष्णवी जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। वैष्णवी अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है, वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समान स्तर पर हो और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उन उपदेशक तथा उपदेश का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो वो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदेश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में जब मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया तथा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगन्धर्वनाथवितं तं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण राधा नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कंचन गौरांगी वैष्णवांसुदेवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम भगवद्वाणी श्री भगवद गीता की जगत गुरु श्री भगवद की हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्पर न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, देहधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। देहधारी, यहाँ
देहधारी कहने के पीछे, शरीर धारण करने के पीछे एक बात तो क्लियर होती है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। एक क्लियर कट मैसेज होता है। शरीरधारी के शरीर में सबसे पहले जब हम देह धारण करते हैं, सबसे पहले जो अवस्था आती है बाल्य अवस्था आती है, बचपना आता है, और फिर युवावस्था आती है, कुमारम, और फिर वृद्धावस्था आती है। यानी कि शरीर में एक जैसी स्थिति नहीं कभी रहती, परिवर्तन चलता रहता है, कॉन्टिन्यूएशन चलता रहता है। लेकिन भगवान द्वारा ऐसा बोलने से देहधारी ये क्लियर होता है कि आत्मा अलग है और जीवात्मा की देह अलग है। और शरीर की जैसे कुमार अवस्था आती, युवावस्था आदि आती, ऐसे देहांतर प्राप्ति अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति। एक शरीर पिंड छूटा, अगला शरीर, जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान, जवान से बुढ़ापा। तो इन अवस्थाओं को लेकर जो होने वाले परिवर्तन है, इनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो धीर व्यक्ति होता है ये शोक नहीं करता। एक कल भी इस बात के ऊपर चर्चा हुआ था कि ये राजा लोग पहले भी नहीं थे, ऐसा नहीं है, हैं? आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, और वर्तमान में भी ये प्रतिक्षण मरते चले जा रहे हैं। यानी कि एक स्टिल हुए बड़े हैं, स्टिल नहीं है, अग्रसर हो रहे मृत्यु की तरफ ना। यहाँ पर ये पिछले वाले श्लोक को यहाँ पर कंटिन्यूएशन में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि शरीर में निरंतर परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, और जो आत्मा है, धीर व्यक्ति, ऐसे मोह को लेकर, ऐसे परिवर्तन को लेकर मोहग्रस्त नहीं होता है। अगर एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, तात्पर्य पढ़ने से पहले, शरीर इज पार्ट ऑफ संसार। आज सुबह की क्लास में राकेश प्रभु ऐसा बता रहे थे। और ये शरीर जो है एक रूप नहीं रहता, और जो आत्मा है ये अनेक रूप नहीं होती। शरीर एक रूप नहीं रहता और आत्मा अनेक रूप नहीं होती है। और शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा। यह परिवर्तन, हरे कृष्ण। और मतलब भूतकाल में भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं होगा, और वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है, समझे जा रहे ना, गिरावट की तरफ अर्थात मृत्यु की तरफ चलता चला जा रहा है। ये प्रतिक्षण ये बढ़ता चला जा रहा है। जबकि शास्त्र बोलते हैं और इससे अधिक, इसको और अधिक क्लियर करने के लिए कि जैसे ही जीवात्मा माता के गर्भ में अस्तित्व में आता है तो उसका मरने का सफर तत्काल वहीं से शुरू हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, मरने की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। बाल्यावस्था मर गई तो युवावस्था आ गई, युवावस्था मर गई जैसे भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं तो वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था मर गई तथा देहांतर प्राप्ति, अगली देह की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सारी अवस्थाएं शरीर में होती हैं, बाल्यपन, युवा, वृद्धावस्था और देहांतर की प्राप्ति ये सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की होती है। परंतु जो आत्मा है इन सब परिवर्तनों से अलग रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आगे भगवान श्री कृष्ण इस बात को और स्पष्ट करेंगे।
ना हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा को कोई नुकसान हो गया, शरीर जाएगा और ये जाना है, प्रतिक्षण जा रहा है, विनाशशील है, नाशवान है, तो इसलिए इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए अनेक प्रकार की योनियों में जाता है। 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है, जैसे जैसे उसकी रुचि है, जैसे जैसे उसकी कामनाएं अधूरी रहती चली गई, उसी के अनुरूप उसको आगे आगे शरीर प्राप्त होते चले गए। कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है। यानी कि ऐसा कहने मात्र से ये बात प्रूव हो जाती है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग नरक छूट जाता है, पर आत्मा वही का वही रहता है। सब योनियों में घूमता चला जाता है, सब योनियां धीरे धीरे एक एक करके छूटती चली जाती हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहां पर बोला गया धीर तत्ना मुह्यति। तो अनेक योनियों में जाता है, स्वयं किसी में लिप्त नहीं होता, स्वयं कभी किसी योनि में फंसता नहीं। अगर वो एक योनि में भी लिप्त हो गया, फंस गया, तो फिर 84 लाख योनि को भोगेगा कौन? और तो भोगने के लिए उसका अपना सफर, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, भगवान बोल चुके, आगे जाके बोलेंगे कि ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक किसी भी योनि में चला जाएगा, तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त होने वाला है। तो फिर जन्मना मरना जो है ये बेसिकली हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। जन्म लेना और मरना इस शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि है, अनंत है। आत्मा की आयु अवधि जो है अनंत है, ये मरने वाला नहीं। भगवान सनातन है, मामे वंशो जीव लोके जीवूता सनातना, भगवान बोलते हैं। नहीं, ये जीव आत्मा जो इस संसार में 84 लाख योनि के चक्कर में फंसा हुआ है, मामे वंशो जीव लोके जीव भूता, जीव भूत बोला गया, सनातन है, इसका कोई आयु का लिमिट नहीं है, अनंत आयु है इसकी, अनंत अनादि से है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं, अनेक शरीर मरते चले जाते हैं। लेकिन आत्मा ना हन्यते हन्य माने शरीर है, इसका कोई नाश नहीं होगा। और ये आगे भंसांसी जी नानी जता भी है, आगे भगवान बोलेंगे जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, वे के वे ही रहते हैं जो हम हैं। आत्मा है, आत्मा में, आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा जो जीवन है किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। भाई एक शरीर में फंस गए तो आगे निकल के जाएंगे नहीं, अड़ंगा लग गया है तो आगे अब नहीं जाना। और योनियां बदलती चली जाती हैं, स्वर्ग नरक बदलते चले जाते हैं, इन हमारे में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहधारी, अर्थात एक बात इसे और भी ये क्लियर होती है भगवान द्वारा देहिनो अस्मिन् बोलने पर, क्या कि देहधारी, देह हमने धारण की है, भगवान आपको दे देने के लिए तैयार नहीं। हम ही ललायित रहते कि ये देह मिल जाए, ये इतने ललायित रहते कि ये देह कंडम अवस्था में आ जाती है, क्षत विक्षत अवस्था में भी आ जाती है, तो भी इस देह को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते कि भाई ये देह नहीं छूट जाए कहीं गलती से। एक टांग टूट गई, एक बाजू टूट गया है, नहीं कोई और शरीर में अपंगता आ गई, शरीर चलने में अक्षम हो गया, तो भी इस शरीर को किसी भी सूरत में हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देह, हे देह धारण करने वाले देहधारी जीवो, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा जैसे चलता है, वैसे ही
ये चलता है, परिवर्तन होता रहेगा। ये शरीर की शारीरिक परिवर्तन है, इसमें आत्मा को कोई प्रभावित नहीं होती है। आप सब परिवर्तन होने के बावजूद आप वैसे के वैसे ही रहते हो। आपको ये मशीन मिली थी, ये मशीन जब कंडम हो जाती है, खराब हो जाती है, शत विक्षत अवस्था में आ गई, तो भगवान आपके ऊपर कृपा करके, क्योंकि हम शरीर छोड़ने के लिए, मशीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो एक नई मशीन दे देते हैं, नया तेरे को मशीन दे देते हैं। ले नई मशीन में अपनी जो अतृप्त, जो हमारी अतृप्त कामनाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं रह गई हैं, उस अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान उसी के अनुरूप, जो हमारी अतृप्त इच्छाएं रहेगी उसी के अनुरूप वैसा ही एक नया मशीन आपको और दे देते हैं। सोने की इच्छा है, खूब सोना चाहता है जीवात्मा, वैसा बॉडी दे देंगे, रिच का दे देंगे, 8 महीने पोलर बियर जो होता है 8 महीने सोता है। तो ऐसे हमारी इच्छाओं को, जो अतृप्त इच्छाएं जो रहेगी मांस खाने की, तो इस तरह की जितनी भी इच्छाएं, उन सब इच्छाओं को पूरा करने के बाद आगे आगे एक एक शरीर देते चले जाते। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमारी भक्ति में स्थिति क्या होनी चाहिए, अन्य अभिलाषता शून्यम। अन्य अभिलाषा माने अन्य में की अभिलाषा तो चाहिए अंदर। वी आर नॉट डेड स्टोन, प्रभुपाद जी बोलते पत्थर नहीं है, हमारे अंदर इल विल है, इन इल विल की डायरेक्शन भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। इच्छाएं करनी है तो भगवान के लिए कीजिए, अन्य जो बाकी की जो इच्छाएं भगवान को छोड़ के, वो शून्य उसकी स्थिति। जहां ये तात्पर्य निकाल लीजिए शुरू, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंत तो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अर्थात जब ये शरीर छूटेगा, भगवान बोलते हैं ना, या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव तस्य जन्म चाह, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चय, जिसकी मृत्यु उसको पुनर्जन्म भी निश्चित, अगला शरीर मिलेगा, पक्का है। तो अब ये यहाँ प्रभुपाद जी लिखते, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अगला शरीर जो मिलना है तो भगवान के धाम पे भी आप ले सकते हो, और इस संसार में सड़ने मरने के लिए यहाँ भी दोबारा आ सकते हो। इसके लिए आपको पूरी तरह से भगवान ने छूट देकर भेजा। छूट ये दे के भेजा था भगवान ने आपको कि मेरा भजन करना और वापस अपने घर। तो भगवान की इस छूट का, भजन करने की छूट का दुरुपयोग करते हुए हमने भगवान का भजन नहीं करके संसार का भजन करना शुरू कर दिया। कि अपनी इंद्रिय तृप्ति किया जाना, इस संसार के लिए सब कुछ ललायित रहना, कुछ प्राप्त करना है, कुछ देना है, कुछ नहीं, इसी में फंसे रहना। तो हमने वो भगवान का भजन देने के लिए भगवान ने छूट देकर आपको भेजा था, वो छूट का दुरुपयोग करते हुए हमने संसार का भजन किया, और उसके बाद ये हमारा जो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर शुरू हो गया। अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह ये नई शक्ति प्राप्त करेंगे। अभी देखिए ना, अब आप एक बड़ा सुंदर एक प्रभुपाद जी का था, मैं पढ़ रहा था कहीं, मैं बोला गया प्रभुपाद जी द्वारा कि जब हम 50 साल की अवस्था में आ गए, 60 साल की अवस्था में आ गए, तो हम कई बार फीलिंग करते हैं कि बस 20 साल पहले मैं ऐसे था, लेकिन अब वो समय नहीं वापस आ सकता, अब वो स्थिति नहीं वापस आ सकती, अब मेरा शरीर वापस उस अवस्था में नहीं आ सकता, अब हाथ से चिड़िया निकल गई। और तब मैं भजन कर सकता था। अब जब अपना आकलन करते हैं
अपने भूतकाल का, मैं उस समय भी भजन कर, अब कभी सोचिए अपना पिछला समय जब आपने काटा, मैं उस समय भी भजन कर सकता था लेकिन किया नहीं। और अब ये सोच के अब शरीर अक्षम अवस्था में आ गया, अब फिर नहीं करते। मैं 20 साल पहले जैसा था, मैं उस समय में भजन तो मेरे भगवान ने तो सुविधा दी हुई थी करने, लेकिन मैंने अपने आप को इस संसार का भजन करने में लगाए रखा। पैसा करना, इकट्ठा करना, जोड़ना, ये करना, वो करना, ये मकान चाहिए, ये चाहिए, मैं इसमें अपने आप को फंसा के रखा। और अब ये समय जो आ गया, अब जो मौजूदा समय जो मेरा चल रहा है, इसमें अब ये सोच के भजन नहीं हम करते, अब हो नहीं रहा। और अब आगे आने वाले 10 साल बाद आप सोचोगे, तब भी आप सोचोगे नहीं, मैं तब भी मैं कर सकता था। अब भी आप कर सकते हो, अब भी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते। अब नहीं लगाएंगे, यही सोचते रहेंगे चल ठीक है, एक घंटा क्लास कर लिया, माला जाप कर लिया, बस ठीक है, इससे काम पूरा नहीं होगा। वो आपको लगना है तो वो वाली स्थिति जो अंत काले मामे मुक्तवा कलेवरम, वो वाली स्थिति आपके अंदर होनी चाहिए। आप थोड़ा आकलन करके देखिए भविष्य के लिए कि मैं कल मर जाऊं तो क्या मैं मरते समय भगवान का सिमरन कर पाऊंगा? ऐसी स्थिति मेरी है नहीं है। तो मैं अभी भी क्यों नहीं मैं शुरू कर दूं कि अभी भी मैं अपने आप को उस स्थिति में ढालकर अपना भजन करना शुरू कर दूं। लेकिन ये जो हमारा शरीर जो ना अभ्यस्त हो गया है माया के थपेड़े खाने का, अच्छी तरह से अभ्यस्त हो गया है। दुख आ गया तो दवाई, राहत मिल गई, ठीक है बस। नहीं, कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी सुख नहीं भोग रहा, जो ऊपर की बातें हैं। कोई किसी को संतान का सुख नहीं है, किसी को पत्नी का सुख नहीं, किसी को पति का सुख नहीं। एडजस्टमेंट, हर व्यक्ति एडजस्टमेंट करके बैठा, ठीक है, ऐसे जीवन चल रहा है ना बस। कभी ये आकलन करके देखिए, जो मैं एडजस्टमेंट करके बैठा हूं, ये मेरे को अपने अंतिम समय में होने वाली इस परीक्षा में, कि मैं अंतिम समय में भगवान का सिमरन कर पाऊंगा, उसमें ये स्थितियां हेल्पफुल होंगी। और अगर हम ये सोच के बैठेंगे अब भी 10 साल और निकल जाएंगे मेरे, तो यानी कि हम समझे कि हम तो वैसे नहीं भजन करना चाहते, सोच के बैठे 10 साल भी और निकल जाए, अगले पल का पता नहीं होता। और हम ये सोच के बैठेंगे भी 5 साल 10 साल और 20 साल निकल जाएंगे, तो यानी कि हम माया के उसमें चंगल में अच्छी तरह से जकड़े हुए हैं अपने आप को, और निकलना नहीं चाहते उसमें से। तो जहां पर बोला गया कि पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह भी नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कारण नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है, अशोच आनंद अशोच तुम योग्य नहीं है, मतलब शरीरों के लिए शोक कर रहे हैं ना भाई। ये साधु पुरुष है, उन्हें स्वर्ग में मिल जाएगा, अच्छे कर्म पुण्य कर्म किया तो उनको अगला शरीर स्वर्ग में मिल जाएगा। शोक क्यों कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात ये बात कि जब भगवान जी बोलते हैं गता सुनश्च, जो चले गए, जो जाने, यानी कि हम सब लोग जाने वाले हैं, और वो भी जाने वाले हैं जो खड़े हैं महाभारत के युद्ध में। तो जब जाना अवश्यम भावी है हमारा, ये अवश्यम भावी हमारा जाना, यानी शरीर का जाना अवश्यम भावी है, ये नाशवान है, ये क्लियर बात होती है, तो फिर शोक करना बनता ही नहीं। क्यों तू ऐसे बात करता? प्रज्ञावाद अच्छा भाषा नहीं, ना अनुशोचंती पंडिता, शोक नहीं करते विद्वान। धीर तत्पर न मुह्यति, नहीं,
विद्वान लोग, धीर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होते इन परिवर्तनों को लेकर। आत्म जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। ज्ञान है, समस्या क्या हमारे साथ? ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को अंदर धारण नहीं किया हुआ, पढ़ने तक सीमित रखा हुआ है। कुछ अनहोनी बात हो जाती तो खूब रोना विलाप करना शुरू हो जाते हैं। उसमें हम ज्ञान को विज्ञान नहीं कर पाते। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। कि एकात्मवाद का मतलब समझते हैं कि शरीर है बस, हम आत्मा नहीं। खत्म कैसे हो जाएगा? कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। आत्मा को अगला शरीर लेना पड़ेगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है। यानी कि हम जो व्यष्टि आत्मा है, व्यक्तिगत आत्मा है, हमारा अलग अस्तित्व बना रहता है। ये शरीर छोड़ेंगे तो ये नहीं कि आत्मा खत्म हो गई, आत्मा को अगला शरीर दे दिया जाएगा। अर्थात जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। तटस्था शक्ति इसीलिए बोला जाता है। ये भगवान की तरफ भी चल पड़ते हैं हम लोग और संसार की तरफ भी चल पड़ते हैं, क्योंकि आप मूलतः जन्म जन्मांतरों से संसार में फंसे हुए हैं, तो अभ्यस्त हो गया भगवान की तरफ चलने की। हमारे अंदर वो कुव्वत दिखती ही नहीं है। हम सोचते भाई ठीक है चल रहा है, बात करता है आध्यात्मिकता की बात करता है, तो अपने को रास नहीं आती वो बातें। नहीं, अक्सर घर में कोई सत्संग की बात हो तो उसे जल्दी दबा दिया जाता है, भाई ठीक करेंगे, सुनेंगे सत्संग। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है और परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य, चंद्रमा के परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ये जो वार्तालाप चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ, ये एक व्यष्टि आत्मा है व्यक्तिगत, और एक परमात्मा है। और यहाँ प्रभाई ने ये आगे बड़ा सुंदर ये लिखा है इसमें कि व्यष्टि अंश जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समान स्तर पर हो और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो, तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन हो जाएगा। बात क्या बनी? अगर दोनों एक लेवल पर है, दोनों अगर एक लेवल पर है तो बात सिरे चढ़ती दिखती नहीं। एक उपदेशक है और एक उपदेष्टा है, एक ज्ञान ले रहा है, एक ज्ञान दे रहा है। तभी जब भगवद गीता का प्रवचन चलता चला रहा है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। अगर कोई माया के प्रभाव में है, अब भगवान कृष्ण अगर माया के प्रभाव में होते तो फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में अंतर क्या रहेगा? लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है ये मायातीत है, और जो अर्जुन है ये माया वश्य है। मम बोलते मम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं
कि मेरा अंश है, सनातन है, अनादि है, इसका जन्म मरण नहीं है, मेरा नहीं है तो इसका भी नहीं है। सनातन का मतलब तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये जो मेरा अंश है, माँ मैं मनुष्य, जो मेरा अंश है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षण, ये माया की चुंगल में फंसा हुआ है। भगवान बोलते हैं इस बात। अगर भगवान भी होते तो ये लाइन बोल सकते थे? एक सिंपल सी बात बताइए। अब भगवान मैं भी फंसा हूं, ये भी फंसा है, ऐसे बात होती हुई? सिंपल सी बात है कि भगवान बोलते हैं कि मन सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, मेरा अंश है लेकिन ये माया के चुंगल में फंसा हुआ है। और भगवान भी इन्हीं तरह हमारी तरह होते कृष्ण भगवान, तो वो भी तो फिर ये लाइन बोली जाती क्या? ये लाइन ही नहीं बोलने की है ही नहीं, इसमें लॉजिक ही नहीं होता। फिर भगवान बोलते हैं कि ये अंश जो है तत्ता शक्ति है, कभी मेरी तरफ लुढ़ जाता है, कभी उधर, लेकिन इसको जीवन में इसको वास्तविक सुख मेरी तरफ लुढ़कने पर ही प्राप्त होगा, संसार में रहने से प्राप्त नहीं होगा। हम बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि मछली को पानी से निकाल दीजिए, मछली को पानी से निकाल दीजिए और सोने की प्लेट में रख दीजिए, सुख उठाएगी क्या? नहीं उठाएगी, उसके जान पे बन जाएगी। तो वही स्थिति हमारी है। हम उस जगह के रहने वाले हैं, यहाँ सिर्फ दिन है, यहाँ सिर्फ आनंद है, यहाँ सिर्फ संयोग है, यहाँ सिर्फ अनुकूलता है। लेकिन हम कहाँ बचे हुए हैं? यहाँ प्रतिकूलता भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ रात भी है, यहाँ वियोग भी है। तो हम कैसे इस दोनों द्वैत भाव वाले संसार में जो रहने वाला एक तबका है, भगवान धाम के रहने वाले हैं, वो इस द्वैत भाव वाले संसार में कैसे सुख उठा सकते हैं? लेकिन इस बात को सुनते हैं, मानते भी हैं, हाँ जी बात तो ठीक है, लेकिन चलते नहीं है इस पे। क्यों? क्योंकि इतने अभ्यस्त हो गए माया के थपेड़े खाने में, हमें लगता है कि भाई यही जिंदगी है, मार खा रहे हैं तो ठीक है। सिंपल, हम अपने आप को देखें, घर में हमारी चलती नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं चलती है, लेकिन बाहर आके हम बोलते हैं नहीं बहुत अच्छे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छे, मेरी पत्नी भी बड़ी अच्छी, मेरे माता भी, सब अच्छा 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 बोलते हैं, सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। हम मार खा रहे हैं फिर अच्छा अच्छा कहते हैं। अभ्यस्त हो गए, अब मार खाने के अभ्यस्त हो गए। मार जिस दिन नहीं पड़ेगी उस दिन लगता है कुछ अनहोना हो गया, कुछ हमारे अनहोनी बात हो गई, उस दिन लगे अनहोनी बात हो गई। आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ अनहोनी बात हो गई, घर में कोई फसाद नहीं हुआ, कोई अनहोनी बात हो गई। तो अभ्यस्त हो गए हमें चीज, वहां इसी के साथ जिंदगी चलती चली जा रही है, मार खा रहे हैं, ऊपर से खुश दिखते हैं, अंदर से अश्रुपात हो जाता है, लेकिन बता नहीं सकते, किसी को नहीं बता सकते। और उससे भी और दुर्भर स्थिति हमारी कि भगवान के पास जाके भी नहीं रोते। किस मुंह से रोएंगे इसके पास जाके? भाई तेरे को ज्ञान दे रहे हैं, तेरे को सारा कुछ दे रहे हैं, तो चल, तो इधर चलना है तो इसके पास किस मुंह पे लेके जाए? क्या कहें जाके? उसके चल भाई, तेरी सारी व्यवस्था इधर चलने की मैं करवा रहा हूं, और तू फिर भी नहीं चले, फिर भी तू यही कहेगी मैं मार ही खा के, ठीक है चल कर ले, ऐसे चल। क्यों जी? ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है,
जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। अर्थात देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम तथा जरा तथा देहांत। हरे कृष्ण। कोई डिस्कशन? जो जिसके अंदर श्वास है उसके अंदर आत्मा है, हम ये कह सकते हैं? आत्मा क्या है बेसिकली? जो हम श्वास चेतन है, मशीन है ये जो श्वास ले रही है। तो वो जो भी प्राणी जो सांस ले सकता है उसी के अंदर आत्मा है ना, नेचुरली। अदरवाइज ये डेड बॉडी है आपकी। जब आत्मा निकल गई, आत्मा रहित है, आत्मा रहित बॉडी जो है वो तो डेड है ना, वो तो गिर जाएगी, तब खत्म पड़ी है एकदम। आत्मा निकल गया, सबसे पहले परमात्मा निकलता है इसमें से, परमात्मा के पीछे आत्मा। भगवान ये शरीर आत्मा से तब छुड़वाता है तब उसके लिए अगला शरीर की तैयारी हो जाती है। चल भाई अब अगला शरीर तेरे को मिलेगा। तो शरीर से आत्मा चेतन है, शरीर थोड़ा चेतन है। हम कहते हैं कि कंकर में भगवान बसा है, लेकिन जड़ एक है, जड़ एक है चेतन। संसार जड़ है, लेकिन जब इसके पीछे चेतन का हाथ पड़ता है, लगता है इसमें, तो ये सजीव हो जाता है। माता के पेट में भ्रूण में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जो बढ़ना शुरू होता है। ये जड़ है, ये अपने आप नहीं बजेगी। इसमें चेतन का हाथ, मोबाइल है, ये जड़ है, इसमें चेतन का हाथ लगेगा तो ये एक्टिव होगा। सब चीज तब एक्टिव होती है जब इसमें चेतन का हाथ लगता है पीछे। अदरवाइज दो चीजें, जड़ और चेतन। आत्मा चेतन है और संसार जड़ है, अपने आप नहीं घुसा। कभी नोटों की गड्डी बोलती है मैं आपकी हूं, चेतन हाथ में ले लेता तो उसकी हो गई। तो कोई भी चीज अपने आप में, लेकिन ये जड़ होने के बावजूद भी इतनी पावरफुल है। नोट कागज है, कितने पावरफुल है, अपने आप उठ नहीं सकते। नोट भी, मैं 1000 की नोटों की गड्डी पड़ी है और मैं तो इसके पास जाऊंगी जी, उछल के उसकी जेब में चलिए, ऐसा नहीं होता। तो लेकिन ये जड़ कितनी पावरफुल हो जाती है जब चेतन का पीछे हाथ पड़ता है, लगता है इसमें। ये आत्मा शरीर छोड़ देगी तो शरीर मिट्टी का दोथरा है, गिर गया। 5 भूतों का शरीर यहां पर पड़ा हुआ है, रो लो विलाप कर लो, ये उठने का नहीं है। इसलिए हम एक बात समझिए, बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। भगवान बोलते हैं जो जड़ शक्ति है, माया शक्ति है, ये निकृष्ट है, घटिया, और आत्मा ये श्रेष्ठ। अब इस बात को ध्यान से सुनो, आत्मा श्रेष्ठ है और माया निकृष्ट है। श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति में आनंद लेने का प्रयास कर रही है। इज इट पॉसिबल? नहीं भाई, एक बढ़िया शक्ति घटिया शक्ति में आनंद ढूंढने का प्रयास करती है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो यही रहा है, हो यही रहा है, घटिया शक्ति में आनंद ढूंढने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये शरीर में आनंद लेने का प्रयास करते, शरीर से आनंद मिले, नहीं मिलेगा। बढ़िया बढ़िया खा लिया आपने, बढ़िया रसगुल्ले खा लिए, अब रसगुल्ला भी जड़ है, अपने आप तो काम नहीं करेगा, उठाएगा, चेतन का हाथ आएगा, मुंह में डालेगा। अब अगर रसगुल्ले में आनंद होता, सिंपल से एक डेफिनेशन है, रसगुल्ले में अगर आनंद होता तो एक रसगुल्ला खाया आनंद आ गया, दूसरा खाया तो आनंद कम हो गया।
तीसरा खाया तो और कम हो गया, चौथे पे व्यक्ति बोलता था उल्टी आ जाएगी भैया बड़ी में खा। इट मीन कि रसगुल्ले में आनंद नहीं है, लेकिन हम माया वशीभूत होकर मान बैठे कि रसगुल्ले में आनंद है। आनंद की डेफिनेशन वो है आनंदम अबुधिवर्धनम, बढ़ना चाहिए आनंद। आनंद में आ गए आप तो आनंद बढ़ना चाहिए ना, लेकिन बढ़ता नहीं है, होता नहीं है ऐसा। एक फिल्म को एक बार देखेंगे बहुत अच्छी फिल्म, 2 बार देखेंगे, 3 बार नहीं भाई आप नहीं देख सकते, फिल्म में आनंद नहीं। लेकिन वही जब आप कीर्तन में बैठे हैं, भाई बंद नहीं होना चाहिए अब ये कीर्तन, वो स्थिति होती है, क्योंकि वो गोलोके रे प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, इस धरा की वस्तु नहीं है भगवान का नाम। जब उसका नाम का गुणगान कीर्तन किया जाता है तो आनंद के उस शिखर पर ले जाता है, वो बंद नहीं होना चाहिए। आप देखिए संकीर्तन में लोग नाचते हैं, खूब नाच रहे 2-2 घंटे कीर्तन होता है, 2-2 घंटे केवल कथा करते ही 2 घंटे कीर्तन ही हो रहा है, नाच रहे। आप ब्याह शादी में गए, 15 मिनट नाचेंगे, 20 मिनट नाचेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, और साथ में दिमाग में टेंशन होगी लिफाफा भी देना, ये भी टेंशन होगी लिफाफे। और ज्यादा नाचा, कोई नजदीक का रिश्ता या कोई लटा नहीं रहा ऊपर, वो भी देखना है। तो इधर क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम चलना नहीं चाहते। अभ्यस्त होके बैठ गए और बोला कि इसमें आनंद आया, आपको थोड़ा सा कोई इंटेलिजेंस बुद्धि रखता है तो भैया इसमें आनंद आता है, कीर्तन में जाते हैं, नाचते हैं, बड़ा मजा आता है, यार दोबारा कब होगा पूछे। लेकिन क्योंकि हम इधर नहीं सुबह तो कल तो ड्यूटी पे जाना है, अब 2 दिन लगातार कीर्तन करवा दीजिए, जहाँ 3 दिन लगातार कीर्तन है, पहले दिन अच्छी गैदरिंग होगी, दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, 3 दिन और कम हो जाएगी, आंटे नालेस को दिन ना विशेष हो, रोज रोज नहीं, क्योंकि हम नहीं चलना चाहते इधर रोज। एक मन में भय होता है, इधर चलेंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये तो घुमा देंगे आपको, लहसुन प्याज बंद करवाएंगे, चाय बंद करवाएंगे, ये बंद करवाएंगे, वो बंद कराएंगे। तो एक भय होता है, छोड़ना नहीं कुछ चाहते, तो इसलिए चलना भी नहीं चाहते, भाई आ गए ठीक है बस सो के। लेकिन जो जिसको थोड़ा सा रस आएगा कि छोड़े, देखें इधर चले, वो चलने का प्रयास करेगा, भले उसका प्रयास स्लो स्टडी वाला हो, धीरे धीरे। वो एक प्रपाजी होता है कि पानी की धार पतली आ रही है, नहाने बैठेगा नीचे, शुद्ध होने में देर लगेगी लेकिन शुद्ध हो जाएगा। पानी तो आ रहा है ना, ऊपर से धार आ रही, पतली आ रही, छोटी सी धार आ रही, लेकिन नीचे नहाने तो बैठ गया ना, हो जाएगा शुद्ध। बैठेंगे नहीं ना ना भाई ये इतना ज्यादा नहीं हम कर सकते, नहीं अक्सर लोग हमारे को क्यों बोलते हैं ये इतना ज्यादा नहीं होता हमारे से, अभी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत है प्रभु जी, हमने अभी छोड़ना नहीं चाहते, देखना चाहते दुनिया। अरे तेरे भाग्य में है तो तू इधर चलेगा तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा बोला, एक भी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें बोला कि भगवान ने तू माला लेके बैठ जा, बस कर्म नहीं करना अपना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध कर अपना। भगवान ये थोड़ा काम धंधा छोड़ के बैठ जा मेरी माला ले, काम करने की विधि बताई उन्होंने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और काम करने का एजेंडा कि यत कुरुषि तत् कुरुष्वा मदर्पणम, ये काम करने की विधि है तेरी। तो इसमें ये कहा बोला भगवान ने कि भाई छोड़ छाड़ के बैठ जा, आ जा तो बस माला ले, तेरे से की लड़ाई मैं करूंगा। अर्जुन ने बोला क्या, उत्तिष्ठा उठ,
है परंतपा उठ, प्रतिष्ठा, खड़ा हो, युद्ध कर, अपना कर्म कर अपना। तेरा क्षत्रिय, तू क्षत्रिय, युद्ध करना तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, तो अपना कर्म कर। लेकिन हम अपने ढंग से इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं, इधर चलेंगे तो भाई सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को इसके साथ जोड़ना है। जोड़ वो उसने अपने आप को आपके साथ जोड़ा हुआ है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं। हम नहीं उधर देखने के लिए तैयार उसके। जड़ चेतन ग्रंथि बस। हरे कृष्णा। कोई सवाल? मानने के होते हैं। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? मात्र, कल का श्लोक है, मात्र स्पर्श कौन है, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइन, इंद्रिय बोध जनित जो सुख दुख आपके जीवन में आते हैं, आने जाने वाले होते हैं, टेम्परेरी फेज होता है। मान लेते हैं हम हमारे को दुख हो भाई। आपको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आपके फोन आ गया आपके पास, आपके बच्चे का तो एक्सीडेंट हो गया, रोना धोना विलाप करना शुरू कर देते हैं। अरे चोट उसे लगी है, आप कैसे रो रहे हो? मेरा है वो मेरा है, मेरा बच्चे को लगी चोट, चोट उसे लगी है, भूख प्यास इधर मर गई। हमने मान लिया कि मेरा है, बस मुंहग्रस्त होके बैठे, मान लेते कि महाराज मेरा नुकसान हो गया, मैं लुट गया। और मैं नहीं लुटा, धन लुटा आपका, धन लुट गया तो हमें मैं लुट गया बोला क्या जाता है, मैं लुट गया। अरे भाई आपका धन लुटा है, उसको अपना मान लिया कि ये मेरा धन था, मैं ही धन हूं, बस मेरा लुट गया, मैं लुट गया जी, बस मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया कैसे बर्बाद? हमने ये मान के बैठे हैं इस संसार में, ये मेरा है। यही वजह है कि दुख उठाते हैं। जिस दिन ये जस्य वैश्वमानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय, तीनों चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी। मोह भी खत्म हो जाएगा, शोक भी खत्म हो जाएगा, दुख होगा नहीं, भय तो रहेगा नहीं। भय तो इसी बात करना मृत्यु का। ये चीज हम अपने अंदर आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं कि मैंने मरना है। नहीं, दुनिया का सबसे अद्भुत आश्चर्य, अपने मरने की कोई नहीं सोचता, दूसरों को देख भी रहा है। मेरे बड़े चले गए, माता पिता चले गए, दादा दादी चले गए, परदादा परदादा चले गए, सब चले गए, अपने बारे में निश्चिंत हो गया बेटा कि मेरे को तो जाना नहीं। इस संसार में जो अपनापन संसार में जो लगा के बैठे हैं, वो अपनापन भगवान के साथ लगेगा तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। शोक मोह भय अपहा खत्म हो जाएगा। और कुछ सुना इसे, बस सुनो इसे, बस इस नाम को सुनो। जैसे अवश्य माना जाए, भागवतम बोलती है कि जितना जितना आप कृष्ण के नाम को सुनते चले जाएंगे, कृष्णा परम पुरुष है। कृष्णा परम पुरुष बोला गया वहां पर कि परम पुरुष भगवान, परम सत्य भगवान, इसका जितना जितना आप इसको सुनते चले। भागवतम पढ़ते हैं हम, भागवतम में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। तो 24 अवतारों में से जितने भी बाकी के अवतार हैं भगवान कृष्ण को छोड़ के, भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला गया भागवतम में। तो जितने बाकी के अवतारों का वर्णन कितना आता है?
1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, रामायण 2 चैप्टर में खत्म हो गई, 3 चैप्टर में भागवतम पुराण में। लेकिन भरी किससे है? 100 अध्याय, 100 अध्याय, 99 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के जीवन को लेकर। और ये परीक्षित महाराज पूछते कि यत श्रोतव्यम, क्या सुनूं, अथोचप्यम, क्या बोलूं, स्मर्तव्यम, क्या सिमरन करूं, भजनीयम, किसकी सेवा करूं। और उस सवाल के पूछने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने जब भगवान की कथाओं का वर्णन करना शुरू किया तो बाकी सारे भगवानों की कथा 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 6 चैप्टर में खत्म हो गई। और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कितने उसके स्कंद देखिए, कितना बड़ा वो स्कंद है, 10वां स्कंद। और फिर ये भी बोला गया कि भगवान कृष्ण की कथाओं को समझना है अच्छे से, तो पहले 9 स्कंद अच्छे से समझो पहले, तब भी भगवान कृष्ण आपको समझ में आएंगे। नहीं तो समझ में नहीं आएंगे भगवान कृष्ण की लीला, और समझ में नहीं आएंगे, ऊपर से निकल जाएंगे। और कुछ ऑनलाइन कोई सवाल? ऑनलाइन भगवतवाणी शम्भ भगवत गीता की, जगत गुरु श्री गुरुपाद की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।